नमस्कार, मैं यागी याकू, आप देख रही है एपी डायरेक्ट। आज हम हैं दोबिकुतु आबुरु पे। आज यहाँ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है अंडर लाइवलीहुड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ से। इसे स्पॉन्सर किया है नाबार्ड आर ईटानगर और इम्प्लीमेंट किया है यंग मिशन एडवेंचर क्लब ने। ये दोनों के अंदर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसे ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पे प्यापुंग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहकर, जो आज हमें होममेड पिकल का यहाँ पे पूरा डिस्प्ले किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे YMAC का चेयरमैन और नवाड के DDM से हम जानेंगे कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को उनकी तरफ से क्या हेल्प मिला है। तो आप इसी तरह बने रहिए एपी डायरेक्ट के साथ। सर, आपके गाइडेंस में आज प्यापू के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आपको ये होममेड पिकल्स आपके सामने प्रेजेंट किए, तो वर्ड्स ऑफ एप्रिशिएशन आपकी तरफ से क्या रहेगा? ये प्रोग्राम हमने लाइवलीहुड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो नाबार्ड ने स्पॉन्सर किया था, उसके अंदर हमने इसको सपोर्ट किया था। तो इसको इम्प्लीमेंट किया यंग मिशन एडवेंचर क्लब ने। तो बेसिकली ये पर्पस था हम लोग को लाइवलीहुड एक्टिविटी को एनहेंस करना, उनका इनकम वगैरह को। तो इसको उसका टेक्निकल नॉलेज, फूड प्रोसेसिंग में क्या ज़रूरत है, किस तरह पैकेजिंग करना है, मार्केटिंग कैसा करना है, इस तरह का चीज़ों को उन्होंने कवर किया इसमें। तो मैंने जो देखा है अभी पैकेजिंग का इनका, तो अच्छा ही हुआ है, ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि नाबार्ड ने जो पर्पस के लिए हमने सपोर्ट किया था वो अच्छा से ये ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। आज अभी ख़त्म हो गया, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। अभी तो शुरुआत है कि अभी इसको हम आगे लेके कैसे जाना है, क्योंकि अभी उसको प्रॉपर्ली अपना सेल्फ अब यूनिट वगैरह स्टार्ट करना है, या तो उसको बैंक का साथ लिंकेज करना है कि उसमें और ज़्यादा सपोर्ट किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ज़रूरत होगा, तो उसका बैंक का थ्रू मदद लेके वेरियस स्कीम्स है उसके अंदर में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट से भी इसको आगे बढ़ा सकता है। तो सर, आपके सामने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहुत ही ग्रेडेंसेस रखे हैं आपके सामने में, जो प्रॉब्लम जैसे कि आपको मशीन के बारे में बोला कि अभी जितना मशीन आप लोगों ने प्रोवाइड किया वो सफिशिएंट नहीं है, तो उसको लेके आप आगे कैसा हेल्प रहेगा आपकी तरफ से? ये सपोर्ट तो नाबार्ड इनिशियली SHG ग्रुप लोग को पूरा तरह से सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इस तरह का सपोर्ट जो होता है कि आगे जाके वो लोग उसको बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए बैंक का सपोर्ट ले सकता है। तो हमने सजेस्ट किया था कि PMFME का अंदर में भी उनको ये सहायता ले सकता है, ताकि उसमें सब्सिडी वगैरह भी मिल जाता है, और बाकी PMEGP वगैरह में भी ले सकता है। फिर मार्केटिंग का उन्होंने कहा था, मार्केटिंग का सपोर्ट के लिए, तो मार्केटिंग का तो मैंने सजेस्ट किया था कि हम लोग का नाबार्ड का मार्केटिंग इनिशिएटिव सपोर्ट के लिए रूरल मार्ट करके एक तरह का स्कीम है, जहाँ पे वो लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकता है, जिसका रेंट और एक सेल्स पर्सन का वो जो सैलरी वगैरह हम लोग उसको सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा वेरियस प्रोग्राम्स वगैरह में, जैसे आने वाला स्ट्रीटहुड डे में भी एक स्टॉल वगैरह में उनको कहा है कि अपना प्रोडक्ट को वहाँ पे डिस्प्ले करें, प्लस आगे जाके फिर एग्जीबिशंस वगैरह में भी उनको हम सपोर्ट कर सकता है। दूर में जाके आपको मार्केटिंग वगैरह सपोर्ट कर अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, तो उसका हम नाबार्ड की तरफ से सपोर्ट दे सकता है। तो इसका हमने सजेस्ट किया कि ये फील्ड जो है कंपटीशन तो बहुत आया है, सब सेक्टर से कंपटीशन आएगा। तो मैंने सजेस्ट किया कि इसको आपका प्रोडक्ट वगैरह जेन्युइन होना चाहिए और क्वालिटी होना चाहिए, और उसका प्राइसिंग भी एकदम रिजनेबल होना चाहिए, तभी ताकि आगे जाके उसका अच्छा आपका जो एक्टिविटी है वो सस्टेन हो पाएगा। तो सर, जैसे कि अभी जो फ्रूट्स लोग, जैसे कि ये कैंडी वगैरह वो सब बनाता है, उसके लिए फ्रूट परचेस करना पड़ता है, तो उसको लेके आप लोग फंडिंग आप लोग देते हैं कि या फिर उनको अपने तरफ से ये फाइनेंशियली इनिशियली तो ट्रेनिंग के लिए तो हमने सपोर्ट किया था, जो भी रॉ मटेरियल्स इसमें, जैसे आपने कहा था कि जो मशीन सीलिंग मशीन है, उसका हॉट गन मशीन है, वो सब हमने सपोर्ट नाबार्ड की तरफ से सपोर्ट किया था। पैकेजिंग मटेरियल, बोटलिंग हो या पॉलीथीन, ये वाला जो पॉच वगैरह है, वो भी हमने सपोर्ट किया था। लेकिन ये चीज़ जो है बाद में, अब आपका बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ा के प्रॉफिट जनरेट करना है, और उसी में से आपको प्रोक्योर करना होता है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन हमेशा इंडिपेंडेंटली तो सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको वो लोग बाद में खुद अपने आप सस्टेन होना पड़ेगा। तो सर, आपको वाइनरी का ट्रेनिंग के लिए भी आपको अप्रोच किया गया है ये ग्रुप को लेकर, तो उसको आप फर्दर कैसे लेके जाएंगे? हाँ, उसके लिए भी हमने कहा है कि उसका सपोर्ट भी हम करेंगे, देखते हैं कि किसके साथ कोलैबोरेट करके कौन सा सही इंस्टीट्यूशन होगा, प्लस कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है उसको, तो वो हिसाब से हम लोग आगे उसका बात करके और करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सपोर्ट तो ज़रूर रहेगा हमारा। तो सर, अभी जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ऐसे कुछ कुछ करके बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सब ग्रुप का आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा? हमारा ये है कि ये जो सपोर्ट नाबार्ड का जो है वो ट्रेनिंग में सीमित नहीं होना चाहिए,
उसको आगे लेके जाना चाहिए, उसको सस्टेन करना चाहिए, एक लॉजिकल एंड में लेके जाना चाहिए। और ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है कि उसको जाके बाद में अपने आप को सेटल करना है, अपना यूनिट सेटअप करना है, मार्केटिंग करना है और उसी से अपना लिए इनकम जनरेट करना चाहिए। थैंक यू सर। आज के जो प्रोग्राम में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आपके सामने जो ये प्रेजेंट किया है आपकी अंडर ट्रेनिंग लेकर, तो आपको कैसा लगा इनका प्रेजेंट ये जो ट्रेनिंग के बाद? ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा है। ट्रेनिंग तो लास्ट टाइम हो चुका था किंतु अभी जो है उनका यूनिट सेटअप हो गया। तो हम लोग का जो जितना भी स्किलिंग ट्रेनिंग है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसको ट्रेनिंग करने के बाद में अपना से यूनिट सेटअप करना है, इंडिविजुअल हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, किंतु इसमें से इनकम भी होना है। तो अभी उनका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग तो उन लोग का यूनिट सेटअप हो गया। यूनिट सेटअप करके अभी मार्केटिंग शुरू हो गया। तो इसमें ले हम लोग बहुत सेटिस्फाई है कि हमने जो ट्रेडिंग था वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में अभी उनका रिजल्ट अच्छा हो गया कि उनको इनकम भी अभी शुरू हो गया, मिलना शुरू हो गया। इसमें हम रियली सेटिस्फाइड एंड रियली नाबार्ड को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि नाबार्ड का स्पॉन्सरशिप से यह ट्रेनिंग हुआ है। तो अभी उनको अभी मार्केटिंग का हम लोग हेल्प कर रहा है। उसके बाद में उसका जितना भी गवर्नमेंट का जो मदद है, जैसे गवर्नमेंट का लोन सब्सिडी आ गया, उनको फिर आगे बढ़ाने के लिए, उसका यूनिट को और आगे सेटअप करने के लिए, उसको हम लोग मदद करने के लिए अभी नाबार्ड और हम इसमें डिपार्टमेंट से भी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, इसमें KVCI हो गया, जितना जी गवर्नमेंट स्कीम है या सेल्फ हेल्प ग्रुप को या फार्मर्स लोग को या इंडिविजुअल फार्मर्स को या उन लोग को हेल्प करने के लिए हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। अभी ऑफिस भी जाएगा हम लोग किस टाइप का हम लोग हेल्प करना है। सर, मार्केटिंग में आप लोगों की तरफ से कैसा सपोर्ट? मार्केटिंग में नंबर 1 जो है हम लोग का हेल्प ये है कि अभी जो है सर ने बोला है कि एक रॉयल मार्ट बोलते हैं, उसको एक दुकान खोल देते हैं, वो दुकान में उनको रखता है, रख के उनको सेल करता है, वो एक है। दूसरा जो है यहाँ से लेके हम लोग ईटानगर में हम लोग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम 10,000 का सामान जो है, इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है ना, जो पिकल लग रहा है, उसको लेके हम ईटानगर में सेल करेगा। तो इसमें यदि अच्छा लगेगा तो वो मार्केटिंग सप्लाई होते जाएगा। देन उसके बाद में लोकल मार्केटिंग हो गया, लोकल में भी बेच सकता है, किंतु उसको प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो रेट भी रीजनेबल होना चाहिए। तो उसमें जब ब्रांडिंग अच्छा हो जाएगा तो प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो मार्केटिंग जो मल्टीपल होते जाएगा, तो उसी से उनका इनकम आगे बढ़ेगा। तो सर, ये ट्रेनिंग को कितना ड्यूरेशन का ट्रेनिंग रहता है इसका? ट्रेनिंग जो है 20 अलग अलग ट्रेनिंग है। इसमें स्किल डेवलप 15 डेज़ का भी कभी ट्रेनिंग है, 1 मंथ का ट्रेनिंग है, तो अलग अलग ट्रेनिंग है। ये लॉन्ग डेज का ट्रेनिंग था ये जो है ना, तो एक्सपोजर भी जीत पाए इसमें, और सामान इक्विपमेंट का भी साथ में हम लोग दिया है। उसके बाद रिसोर्स पर्सन भी अलग अलग रिसोर्स पर्सन उनको ट्रेनिंग दिया गया है। ऑलमोस्ट 1 ईयर क्रॉस हो गया उसका ट्रेनिंग जो है ना। तो सर, उन्होंने आज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने नाबार्ड को जो है वाइनरी का ट्रेनिंग के लिए अप्रोच किया है, तो आपको क्या लगता है कितना जेन्युइन है उनका अप्रोच? बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन। इसलिए उन लोग को हमने बोला है कि कौन किस टाइप का उन लोग ट्रेनिंग एक्टिविटी उनको ज़रूरी है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। नहीं तो ऐसे उधर उधर ट्रेनिंग करके फ़ायदा नहीं है। ट्रेनिंग जैसे होना चाहिए उसको जेन्युइन होना चाहिए। तो ट्रेनिंग करने के बाद में ट्रेनिंग करने के बाद ऐसे छोड़ना नहीं है। ट्रेनिंग होने के बाद में उसको यूनिट सेटअप करना है। देन यूनिट सेटअप करना है, उसका इनकम कैसे आगे बढ़ाना है, उसको लाइवलीहुड इनकम जो है ना उसको कैसे ये करना है, वो ज़रूरी है। तो इसलिए उन लोग को अभी जो वाइन का जो ट्रेनिंग बोला है उसको आइडेंटिफाई करो, किस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए, किस टाइप का ट्रेनिंग होना चाहिए, तो उनको मतलब आइडेंटिफाई करना है। देन हम जो है रिसोर्स पर्सन अगर मटेरियल्स अगर फंडिंग अगर हम बाहर से लेके आएगा, तो उनका मेन जो है पार्टिसिपेंट ठीक जेन्युइन आदमी होना चाहिए। देन कौन सा टाइप्स का ट्रेनिंग होना चाहिए वो उसको आइडेंटिफाई करना है। आपने सब्सिडी का बारे में बोला था, तो आप लोग जो जब कोई सब्सिडी लोन ऐसा कुछ लेता है तो आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसा इंस्पेक्शन किया जाता है कि ये जेन्युइनली जो ऐसा एक्टिविटीज़ है उसके लिए ये सब्सिडी लिया जा रहा है? श्योर। वो जो है अरुणाचल में जितना भी हम लोग का जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग होता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का, तो हम लोग ऐसे जुतमुत का मतलब ऐसे उसको रिकमेंड नहीं करता है। तो हम लोग जो ग्रुप है, इंडिविजुअल हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर्स क्लब हो, जो जेन्युइनली काम करता है, जो जेन्युइनली उसको मदद का बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। देन उसके बाद में तो गवर्नमेंट वाला को या बैंक वाला को रिकमेंड करता है, ये ग्रुप है, ये एक इंडिविजुअल है, ये वो उसको बहुत इसका सब्सिडी का बहुत ज़रूरी है। देन रिकमेंड करने से उन लोग डेफिनेटली उन लोग भी इंस्पेक्शन के लिए आएगा। उसे आने से पहले हम लोग ऑलरेडी रिकमेंड करते हैं, देखते हैं को कहाँ में सेटअप करना है। देन उनको उसको रिकमेंड करके फिर उन लोग भी, बैंक वाला भी आता है, गवर्नमेंट वाला भी आता है, रियली काम कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं, तो जेन्युइन को हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो इसमें से ये एक ग्रुप जो है बहुत जेन्युइन है, उसको डेफिनेटली गवर्नमेंट विल हेल्प। ग्रुप की तरफ से आज आप लोग का हॉल में पिकल से यहाँ में प्रेजेंट किया सर दोनों के सामने में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो सबसे पहले सर दोनों को थैंक यू
और स्पेशली नबात और उन्होंने हम लोग का नबात का तरफ से हम लोग को स्पॉन्सर किया है और टेनिस दिया है। ये ट्रेनिंग तो हम लोग का यंग मिशन एडवेंचर क्लब का तरफ से उन लोग दिया गया है, उसको भी थैंक यू। स्पॉन्सर जो नबात किया है इसलिए थैंक यू। सर मैम, ये जो पिकल में देखा जाए तो नेफा का नाम दिया है, तो ये नेफा का नाम देने का रीज़न क्या है? नेपा का जो ये है कि हम लोग ग्रुप ने बनाया, फिर भी ये नेपा जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का है। ये जब से हम बिजनेस शुरू किया था तो एक्चुअली करने समय हम नेपा का ही और पहले रेस्टोरेंट खोला था, तो अभी तक चल रहा है और उसी नाम पे हम लाइसेंस खोला गया था। तो आज जो भी करो तो हम नेपा का नाम से जाना जाने के लिए हम ये पिकल्स का ब्रांड को भी तो हम लोग नेपा रखा है। मैम, आपने सर के सामने में कुछ ग्रीवेंसेस रखा, कुछ पॉइंट रखा जो आप मशीन का अपग्रेडेशन को लेकर, जो आपको मशीन और उससे ज़्यादा चाहिए अगर आप इसको और ग्रोथ करना चाहिए तो आपको क्या क्या मशीन दिया गया था ये पिकल्स को प्रोसेस करते समय? इस बार तो उन लोग पिकल्स को प्रोसेस करने समय उन लोग को हम लोग को पैकेजिंग के लिए एक हॉट गन दिया गया था और इसके बाद और सील करने वाला सील मशीन जो दो ही चीज़ का दिया गया अभी, इसलिए हम लोग पैकेजिंग दो हॉट गन से और ये सील मशीन से कर रहे हैं। अभी देखा गया है तो उसमें से हम लोग का आगे बढ़ेगा बोलने से, बहुत सारा करेगा बोलने से वो थोड़ा छोटा छोटा है, तो इसलिए सफिशेंट पूरा नहीं होगा। इसलिए हम सर का पास जो बोला है हमें ये कैंडी बनाना है तो कैंडी का कुछ ड्राई करने के लिए हम लोग को मशीन चाहिए, क्योंकि हमारा ये जीरो का मौसम तो आप लोग पता है, बारिश होता है तो इसका बाद धूप देता है तो भी जितना सूख सकता है इतना वो नहीं होता है। इसलिए हमको गैस से भी ड्राई होता है, गैस का मशीन से भी, और ये लाइट का मशीन से भी ड्राई होता है, वो सब भी चाहिए। और पैकेजिंग तो और भी कुछ चीज़ आगे बढ़ने के लिए बड़ा वाला हमको चाहिए, ये सोचकर हम सर लोग का पास में ये रख दिया था। तो ये पिकल्स जो हमें थे और जो कैंडी है उसको बनाने में आपको कितना समय लगा, कितना ड्यूरेशन का ये उसको रखना पड़ता था? ये जो हम लोग एक्चुअली ट्रेनिंग में जो हम लोग का 15 डेज़ का एक जो 1 मंथ का एक जो उन लोग दिया गया था, तो उसमें सभी उसमें 1 मंथ में भी 15 डेज़ में भी मैंने पार्ट लिया है, तो उस कारण से हम लोग इसको हम लोग ट्राई किया है। ये ट्रेनिंग जो एक्चुअली हम लोग का 1 साल हो गया, 1 साल पार हो गया और 1 साल पार हो गया। आज किस लिए ये फिनिशिंग हो गया बोलने से, हम लोग करने के बाद कितना मंथ रखने से ठीक है, कितना साल रखने से ठीक है, उसमें हम लोग 1 साल का 5 महीना का 6 महीना का उसको हम लोग ये करने में हम लोग को 1 साल लग गया है। इसलिए हम लोग अभी कैंडी को जो हम लोग 6 मंथ का ड्यूरेशन रख गया है, और ये पिकल्स को तो 1 ईयर्स तो ऑलमोस्ट 1 ईयर्स एबोव रहता है, फिर भी हम लोग 1 ईयर्स के लिए रखा गया है। 1 ईयर्स का बाद हम लोग ये जैसे भी वो खाने वाला को भी ख़राब ना हो तो इसका बाद छोड़ देना चाहिए, इतना तक हम लोग रखा है। ये जो अभी जो सीजनल फ्रूट्स जो होता है, जो आप पिकल्स बना रहे हैं, कैंडी, वो सब ये मेकिंग करने के लिए, तो उसको परचेस करने के लिए, ख़रीदने के लिए आप लोग को फंडिंग दिया जाता है कि या फिर आप अपने तरफ से किया जाता है? आगे जो हम लोग को ट्रेनिंग समय तो उन लोग जितना भी सामान है उन लोग लाके तो उन लोग ख़रीद के और वो सब प्रोवाइड करके हम लोग को सिखाया था। अभी जो प्रोडक्ट किया है हमारा ये ग्रुप जो हम लोग खुद इन्वेस्ट करके किया है, मशीन जो उन लोग का दिया गया है, और जितना भी पल्स ख़रीदा है और ये आपका जो भी पिकल्स के लिए कुछ मिर्चा ख़रीदा है वो सब तो हम लोग खुद ख़रीद के ही किया है, हम लोग के ही इन्वेस्ट किया है। आपने लॉन्ग सर को एक अप्रोच किया था वाइनरी ट्रेनिंग को लेके, तो आपको क्यों लगता है कि ये वाइनरी ट्रेनिंग आपके ग्रुप को करना चाहिए? इसको तो हम इसलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जीरो में। अगर यहाँ देखा जाए तो जंगल में भी या हम लोग का पाला हुआ भी प्लाम, नाशपाती और ये आपका हम लोग पेचा बोलता है, बच्ची बोलता है, हम पूरा लोकल का, और यू बोलता है, बहुत सारा स्ट्रॉबेरी भी हम लोग का जंगल से मिल जाता है। और इसलिए हम लोग ये इसमें देखा गया तो खुद बना के देखा है तो हमको ऑइन तो ठीक लग रहा है, फिर भी हम लोग ये दुनिया में बेच नहीं पा रहा है कि ये कितना क्वांटिटी का ये आपका शुगर पूरा डालने से बदन के लिए ठीक है, तो खाने से पीने से ख़राब ना हो, और जितना करने से ठीक है, और जितना अल्कोहल है उसको प्रॉपर्ली हम लोग मालूम नहीं है, तो इस कारण से हमको
ट्रेनिंग हम ऑफिशियली चाहिए है, और ट्रेनिंग करने के बाद सर्टिफिकेट पकड़ के तब हम लोग पैकेजिंग भी कर सकता है। आजकल देखा है तो पैकेजिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हम भी बेचता है, लेकिन ओकेजन में बेचता है। आज तक हम पैकेजिंग ही नहीं किया, क्योंकि हम ये रिस्क लेना नहीं चाहता है कि बिना सर्टिफिकेट का, बिना और ये ऑफिशियली ट्रेनिंग का, और हम लोग कितना अल्कोहल पर्सन है वो मालूम नहीं हो कि हम लोग पैकिंग करने नहीं सकते, पैकेजिंग करने नहीं सकते। इसलिए हमको ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए हम लोग ये जीरो में बहुत अवेलेबल पल्स है, उसको यूज़ करने के लिए, बेकार में नहीं आने के लिए हम जो उन लोग को अप्रोच करके देखा है हमको, और ट्रेनिंग दे देने से बहुत अच्छा है। खुद के लिए जानता है फिर भी, और हम लोग ट्रेनिंग का साथ, सर्टिफिकेट का साथ ये आगे बढ़ने से बहुत ठीक है सोच कर वो किया है। अभी वाइनरी का बात करेगा तो नारा आबा अभी बहुत टॉप में है वाइन का बात। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग के बाद अगर आप लोग ये प्रोसेस करता भी है, चालू करते हैं वाइनरी बनाने में, तो आपको लगता है कि ये सेल हो पाएगा? क्योंकि अभी तक नारा आबा यहाँ पे चल रहा है। हाँ, वो तो नारा आबा को तो हम लोग ये आपका उसका सामने तो वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा स्कीम है, और वो तो वर्ल्ड में आता है मेरा हिसाब से। तो क्योंकि उन लोग बहुत ट्रेनिंग करने का बाद उन लोग, और जो लोग ऑफिशियली पढ़ा है वो किया है, बहुत जानने वाला लोग उन लोग किया है प्रोसेस। लेकिन हमारा यहाँ पे देखा जाए तो जितना भी बाहर से टूरिस्ट आने वाला है भी, और हमको लोकल ही चाहिए, और हमारा यह होममेड चाहिए, और यहाँ का खुद का मतलब ये आपका ऑर्गेनिक चाहिए बोला है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेनिंग करके बनाएगा तो, पैकेजिंग करेगा तो, मेरा हिसाब से ये एरिया में जीरो अंडर में और अरुणाचल का हमारा अंडर में तो ठीक चलेगा, अच्छे से सेलिंग होगा, वो हमको 100% श्योर है।